जवेद लतीफ़ साहब, अब आपको ये नहीं लग रहा कि अगर आप इमरान खान साहब का जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस का, अगर आप उसकी तरफ नहीं भी जाते तो कम से कम 2 सूबों में तो इलेक्शन होगा और आपको 2 सूबों में इलेक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी? यार अहमद मीर साहब, मुझे अफसोस इस बात पे है कि मुझे बड़ा एहतराम है दोनों भाइयों का, आबिद ज़ुबैरी साहब का, शुएब शाहीन साहब का। हम बात कर रहे हैं आइन कानून की। मुझे कोई ये बताए कि 4 माह पहले हम इलेक्शंस मांगते थे, हम इलेक्शन मांगते थे। आज हम बात कर रहे हैं क्यों गवर्नर राज की। बात समझने की, सोचने की ये है कि जिस शख्स ने 4 माह पहले पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, दुनिया के मालियाती अदारों के साथ जो मुआहदे आपने ओन ना किए, डिसओन किए, और आज आपके जो केसेस हैं वो खुलना शुरू हुए हैं, आपके जो करतूत हैं, आपने जो जराइम किए हैं, जो पाइपलाइन में हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। बग़ैर एहतसाब के, बग़ैर उन चीज़ों को एड्रेस किए आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो फिर मुझे ये बताएं ना कि कल को जो भी कोई आया करेगा, लाडला हुआ करेगा, 4 साल 6 साल हुकूमत किया करेगा और उसके बाद फिर नई बात सुना दिया करेगा। इस तरह बात नहीं चलती। मियां साहब, एक मैं बात आपको थोड़ी सी याद अगर करवा दूं, आपने भी ये बात की थी, लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये बात बार बार की थी। जरा सुन लें, राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे क्या कहा था। KPK और पंजाब असम्बली तोड़ दें तो इलेक्शन अर्ली करवा लें। ये राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे एक दफा नहीं कई दफा कहा कि भाई इमरान खान कहता है कि अर्ली इलेक्शन कराओ तो उसको को KPK और पंजाब की असम्बली तोड़ दे। अब वो कहता है मैं तोड़ने के लिए तैयार हूं। अब आप कहते हैं हम गवर्नर राज लगा देंगे। मीर साहब, ना मीर साहब, एक सेकंड, मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में। अगर मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं बात अपनी मुकम्मल कर लें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि 4 माह पहले इलेक्शन मांगने वाले आज इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रहे। वो बात सीधी सी है कि आपकी रियासत खतरे में है। आपकी मईशत तबाह होने के बाद मालियाती अदारे जो हैं वो आपके निगरान सेटअप से क्या डील कर सकेंगे। आप ये देखें कि 6 माह में हम बैठे हुए हैं, हम मईशत को बेहतर नहीं कर सके। और मेरा सवाल डिफरेंट है। मैंने आपकी बात मान ली कि आप अर्ली इलेक्शन पे राजी नहीं है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट राजी नहीं है, लेकिन वजह अगर नहीं, लेकिन अगला सवाल ये है, अगला सवाल कि आप माने या ना माने, अगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर इन 2 सूबों में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। भाई ये असेंबलियां नहीं टूटेंगी, ये लिख के रख लें, किसी सूरत नहीं टूटेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बड़ा धड़ा जो है उससे कल से हमारी बात तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब में हमारी मेजॉरिटी है। किस तरह ये हो सकता है कि ये असेंबली तोड़ लेंगे? पंजाब में मेजॉरिटी है, वहां तो चीफ मिनिस्टर परवेज लाई है और वो कह रहा है कि इमरान खान जैसे ही कहेंगे मैं परवेज लाई साहब जिस तरह चीफ मिनिस्टर बने थे वो भी आपके इल्म में है। जवेद लतीफ़ साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कह दिया है कि जैसे अगर असेंबली टूटती है तो हम मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन करवा देंगे। भाई आप एक तो बात अहमद मीर साहब जहन में ये ज़रूर रखें, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो हमने सियासत कुर्बान की थी, इस रियासत को अगर आप ये देखें, आप आईनी कानूनी जो पेचीदगी हैं उनको सिर्फ ड्रेस करते रहें। मेरे भाई कह रहे थे आबिद ज़ुबैरी साहब के ये 1.5 माह पहले की, सॉरी शुएब साहब कह रहे थे ये 1.5 माह पुरानी बातें आज किस तरह उन पे बात की जा सकती है। आप इस बात का कोई जवाब देगा कि क्या उनके वज़रा ने हाथों में गन पकड़ के ये नहीं कहा कि हम जो हैं वो बदला लेंगे? भाई मुझे ये बताए कोई कि अगर सूबे की इंतजामी मशीनरी के साथ कोई हुकूमत वक्त जो है उस सूबे की वो चढ़ दौड़े मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। अगर उन्होंने हाथ में बंदूक उठाई और आपको धमकी दी तो आपने उन पे FIR दर्ज करवानी थी, क्यों नहीं करवाई? आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर दाखिला जो हैं वफाक के, उनको पकड़ने के लिए आए रोज़ सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इमरान खान की ख्वाहिश पे इस्लामाबाद तक आ जाएं। मुझे ये कोई बताए कि कल कोई वज़ीर आज़म को कहेगा कि मैं इस सूबे में दाखिल नहीं होने देता।
18वीं तरमीम के इख्तियारात अपनी जगह मौजूद हैं, मगर फेडरेशन को देखना, वफाक को देखना, रियासत को देखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ आईनी तकाजे देखते रहें और पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, ये नहीं हो सकता। अच्छा,